तो देखो यार, इस वीडियो के आने में काफी ज्यादा लेट हो गया और गलती इसमें हमारी नहीं है। हमको भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि एग्जाम जैसी परेशानी हमारे सर पे इतनी जल्दी फट जाएगी। तो भैया जी से गार्डन फटे तो फटे, पर तुम लोगों का एंटरटेनमेंट ना रुके। और बस इसी वजह से इतने लंबे इंतजार के बाद ही सही आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेन 10 ओमनीवर्स मैड बेन पार्ट 2 के बारे में। और इस कहानी की शुरुआत होती है मैड बेन के यूनिवर्स से, जहाँ पे बेन की आँख खुलती है और वो खुद को मैड बेन के यूनिवर्स में पाता है। और तभी डॉक्टर साइको बॉस बेन से कहता है कि गुरु तुम यहाँ पे अकेले नहीं फंसे हो, तुम्हारे चक्कर में हम दोनों भी फंस गए हैं यहाँ पे। बेन 23 एंड डॉक्टर साइको बॉस बंदियों की तरह बंधे होते हैं कि तभी वहाँ पे रुक आ जाता है और उन सबसे काम करने को कहता है। जहाँ पे सारे बंधक रुक से कहते हैं कि अब तो चाबी मिल चुकी है, फिर क्या यहाँ पे खोद के पानी निकालना चाहते हो? और तभी रुक उन सारे बंदियों से कहता है कि गुरु हमसे ज्यादा बकैती मत करना, जो बोला है वो करो वरना लॉर्ड बेन तुमको आके सूतेंगे। और मैड बेन का नाम सुनते ही सारे वर्कर एक बार फिर से काम करना चालू कर देते हैं, जहाँ पे डॉक्टर साइको बॉस कहता है कि भैया हमसे ये सब बेइज्जती अब सहन नहीं होती है। और डॉक्टर साइको बॉस के बस इतना ही कहने के बाद में बेन 23 और डॉक्टर साइको बॉस को काफी तगड़ा झटका लगता है। और तभी बेन डॉक्टर साइको बॉस से कहता है कि देखो सारी बकैती कर लेना, वापस से ये मत करना क्योंकि बहुत दर्द होता है इसमें। और इतना ही कहने के बाद में बेन एक बार वापस से अपने ओमनीट्रिक्स से एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर वो किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और तभी बेन 23 भी कहता है कि उसका हीरो वॉच काम नहीं कर रहा है। और तभी डॉक्टर साइको बॉस उन दोनों से कहता है कि देखो भैया, तुम्हारे इन वॉचेस को मैं ठीक कर सकता हूँ, पर यहाँ पे हमारे ऊपर कोई नजर गड़ाए हुआ है, तो पहले यहाँ से निकलने का सोचो, उसके बाद मैं तुम्हारी ओमनीट्रिक्स को ठीक कर दूंगा। और ये बात डॉक्टर साइको बॉस बेन से बहुत ही हल्के तौर पे कहते हैं। और तभी वहाँ पे एक बंदी बेहोश होके गिर जाता है और पानी मांगने लगता है, जहाँ पे रुक पकमार से पानी मंगवाता है। पकमार अपने पानी का स्टॉल लेके उस बंधक के पास में आ जाता है, पर उसे पानी नहीं देता, वो अपनी हरमपन दिखाने लगता है। और ये देख के बेन पकमार से कहता है कि अरे थोड़ी हमदर्दी तो दिखाओ। तभी पकमार बेन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि देखो तुम मेरा कुछ कर नहीं सकते हो, एक तो तुम लॉर्ड बेन की सस्ती वाली कॉपी हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें यहीं पे तोड़ दूंगा। और इतना ही कहने के बाद में बेन पकमार को पकड़ने के लिए आगे जाता है, जिसकी वजह से पकमार डर जाता है और अपने पानी का स्टॉल छोड़ के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और इसी बीच पकमार के पानी का स्टॉल वहीं पे गिर जाता है और सारे वर्कर्स उससे पानी पीने लगते हैं। पकमार की हालत देख के टीम टेंशन हंसने लगते हैं कि तभी वहाँ पे रुक आ जाता है और वापस से काम करने के लिए कहता है। और तभी बेन रुक से कहता है कि मेरी दुनिया में हम तुम पार्टनर हैं और वहाँ पे तुम एक काफी अच्छे इंसान हो जो कि बिना कोई हिचकिचाए कुछ भी बोल सकते हो। तभी रुक बेन से कहता है कि देखो हमें 75 दुनियाओं के बारे में तो नहीं पता, पर यहाँ का रिवाज यही है, जो ज्यादा पावरफुल हम उसी के साइड में हैं, और ज्यादा बकैती अब मत करो, काम करने में लग जाओ। और इतना ही कहने के बाद में रुक वहाँ से चला जाता है, बट डॉक्टर साइको बॉस अपने केकड़े वाले हाथों का जादू दिखा के रुक की पॉकेट से वहाँ की सारी कीज को चुरा लेता है। और इसके बाद में काम करते करते रात हो जाती है, जहाँ पे बेन 23 टीम टेंशन से पूछता है कि आखिर में भागने का सही टाइम कब होगा। और तभी बेन कहता है कि गुरु अगर भागने का कोई सही टाइम है ना तो वो अभी है, उठा लो धोती और भागना चालू करो। और इतना ही कह के टीम टेंशन वहाँ पे भागने लगती है। टीम टेंशन को भागते हुए देख के रुक और वहाँ के गार्ड उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर टीम टेंशन भाग के चले जाते हैं एक वैन के अंदर में और उस वैन को लेके वहाँ से कट लेते हैं। टीम टेंशन के वहाँ से भाग जाने के बाद में रुक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि लॉर्ड टेंशन अब तो मेरी मार ही लेंगे। रुक और गार्डों के चंगुल से निकल के टीम टेंशन रेगिस्तान में एक ऐसे खंडहर में जाके रुकती है जहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं रहता है। और तभी डॉक्टर साइको बॉस दोनों बेन से कहता है कि छुपने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। और तभी बेन बताता है डॉक्टर साइको बॉस से कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे कैंपिंग करना सिखाया है, पर वो जगह काफी बेहतर होती थी इस जगह से। तभी बेन 23 कहता है कि गुरु आखिर में यहाँ पे है क्या, न लाइट है, न रोशनी है, न खाना है, चूहे अलग से मेरे जूते को काट रहे हैं, क्या अच्छा है यहाँ पे। और तभी डॉक्टर साइको बॉस बेन 23 से कहता है कि पहले मेरे पास भी काम कराने के लिए चेले थे गुरु। और इतना ही सुनने के बाद में बेन 23 कहता है कि जैसे ही मैं अपने यूनिवर्स में वापस से चला जाऊंगा किसी को नौकरी से निकाल दूंगा और फिर उसे सबक सिखाऊंगा, जिसे सुन के डॉक्टर साइको बॉस को तो काफी ज्यादा मजा आता है। पर तभी बेन कहता है गुरु बस एक यही रीजन है जिस वजह से तुम्हारे एजमत ने तुमको मेरे पास छोड़ा है, ताकि तुम मुझसे कुछ ढंग की चीजें सीख पाओ। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और तभी बेन 23 कहता है कि जब साइको बॉस अंकल हमारे हीरो वॉचेस को ठीक कर देंगे तब हम यहाँ से कट लेंगे, हमें यहाँ रुकने की क्या ही जरूरत है। और तभी बेन कहता है कि हमें यहाँ पे रुकने की जरूरत है, वॉरलॉर्ड ने जो भी यहाँ पे रायता फैलाया है उसे हम समेटेंगे। और इतना सुनने के बाद में बेन 23 कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर डॉक्टर साइको बॉस आखिर में हमारे हीरो वॉचेस को ठीक कैसे करेंगे। और इतना ही सुनने के बाद में डॉक्टर साइको बॉस कहता है कि इसके बारे में हमने बहुत गहराई से सोचा है। और इतना ही कहने के बाद में डॉक्टर साइको बॉस रुक के ट्रक के सारे
पार्ट्स को अलग कर देता है और उसका टूल बना देता है। और वहीं पे दूसरी साइड वॉरलॉर्ड बेन रुक को काफी ज्यादा झाड़ने लगता है कि तुम्हारे चंगुल से आखिर में वो लोग भाग कैसे गए, निठल्ले हो क्या, काम काज नहीं करते हो क्या, सैलरी काट ले तुम्हारी। तभी रुक कहता है कि बस एक ही बार गलती हुई है, माफ कर दो सरकार, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और तभी मैड बेन कहता है कि मैं मेल्ट्रोएंट के साथ मिलकर राज करने वाला था, पर उसने भी मुझे धोखा दे दिया। और तभी रुक कहता है कि जो बीत गई वो बात गई, पर अब खुदवाना तो बंद कर दो, वर्कर आखिर में कितना ज्यादा खोदेंगे, मर मुरा गए तो। तभी मैड बेन रुक के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम मुझे कुछ समझा पाओ। और इतना ही सुनने के बाद में रुक काफी ज्यादा परेशान और घबरा जाता है और वो मैड बेन से सॉरी माफी जो भी मांग सकता है वो मांगता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी दूसरी साइड डॉक्टर साइको बॉस बेन 23 एंड बेन के हीरो वॉचेस को और ओमनीट्रिक्स को ठीक कर देता है। पर किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने से पहले या ओमनीट्रिक्स को यूज करने से पहले बेन डॉक्टर साइको बॉस से पूछता है कि तुम्हारे बनाए हुए डिवाइस को यूज करना ठीक है कि नहीं, पहले ही बता दो। तभी डॉक्टर साइको बॉस कहता है कि मरने के चांसेस बहुत कम हैं, पर ये मैं बहुत हल्के तौर पे कह रहा हूँ। और तभी बेन कहता है कि जो है सो है, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। और इतना ही कहने के बाद में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है ह्यूमांगासौर में, परंतु गुरु लोग बेन के बजाय ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमांगासौर में हमारा बेन 23। पहले तो ये चीज को देख के बेन को काफी ज्यादा हैरानी होती है। उसके बाद में बेन कहता है जो हुआ सो हुआ, अभी फिलहाल हमको आजाद करो। और जैसे ही डॉक्टर साइको बॉस उस जेल से आजाद हो जाता है वो वहाँ से कट लेता है। और तभी बेन 23 से कहता है कि अब उसे भी किसी एलियन में चेंज करो। और तभी बेन 23 उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है ग्रेविटैक में। तभी बेन 23 कहता है कि मैं तो कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा था जिसकी हेल्प से हम अपने अपने यूनिवर्स में जा सकें। और इतना ही सुनने के बाद में बेन 23 को डिफॉल्ट रूप में वापस से ट्रांसफॉर्म कर देता है। और हालांकि बेन ने ये किया था तो बेन 23 भी यही सेम चीज बेन के साथ करता है। और इसके बाद में बेन 23 से कहता है कि देखो गुरु, हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि ये सारा रायता हम समेटने के बाद ही जाएंगे, और यही तुम्हारा एजमज भी चाहता था, इसी वजह से वो छोड़ गया। और इतना ही कहने के बाद में दोनों बेन वहाँ से कट लेते हैं और मैड बेन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। और एक वर्कर बेहोश होकर गिर जाता है और पकमार से पानी मांगने लगता है। पर गुरु, पकमार तो ठहरा हरामी टाइप का, बिना किसी कलाकांडी के वो पानी कैसे दे सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे बेन आ जाता है और वो उसे पानी देने को कहता है और अपने लिए स्मूदी ऑर्डर करवाता है। पकमार दोनों बेन को देख के काफी ज्यादा परेशान होकर वहाँ से कट लेता है। और तभी रुक कहता है कि तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। और इतना ही कहने के बाद में रुक दोनों बेन के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे बेन 23 को ट्रांसफॉर्म कर देता है बिग चिल में और बेन 23 बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है आय गाय में। और गुरु, इसके बाद देखने को मिलती है हमें लड़ाई रुक वर्सेस बेन्स की, जहाँ पे बेन 23 रुक को जमा देता है बिग चिल की हेल्प से। रुक को जमाने के बाद में बेन 23 काफी बेकार सा डायलॉग मारता है। तभी बेन उसको सुनाने लगता है कि डायलॉग अगर मारना ही है तो कुछ हमसे सीख लो। पर इतना ही बहस करते करते उन दोनों बेन्स की वॉचेस की बैटरी डाउन हो जाती है और वो दोनों गिर पड़ते हैं। और रुक को हराने के बाद में दोनों बेन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ब्लॉक्स और फोर आर्म्स में, जहाँ पर वो मैड बेन के यूनिवर्स के लोगों को पानी पिलाते हैं पकमार के टैंकर को फोड़कर। और ये सारी कलाकांडियां देख के पकमार रोने लगता है कि मैं तो बर्बाद ही हो गया। तभी बेन 23 बेन से कहता है कि गुरु, क्या अब हम जा सकते हैं घर पे? और तभी बेन कहता है कि नहीं, अभी हमारा मेन काम तो रह ही गया है। और इतना ही कहने के बाद में बेन वहाँ के सारे कैदियों को आजाद कर देता है। और तभी वो सारे बंधक बेन को धन्यवाद बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी बेन उन सभी को रोक के कहता है कि तुम सब अभी तो चले जाओगे, पर ऐसा ही हाल रहा तो वापस से बंदी बना दिए जाओगे। तो भैया, इस लड़ाई में हमारा साथ दो और वॉरलॉर्ड बेन को हराने में हमारी मदद करो। और इतना ही सुनने के बाद में वो सारे बंदर बेन के साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वॉरलॉर्ड बेन आ जाता है और ये देख के उन सभी की फट जाती है। और तभी पकमार वॉरलॉर्ड बेन से कहता है कि ये सारे लोग मिलके मेरे पूरे धंधे को चौपट कर चुके हैं। और वॉरलॉर्ड बेन जब रुक को देखता है तो कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, और उसे बर्फ से आजाद कर देता है। और तभी बेन उन सारे मजदूरों से अटैक करने को कहता है वॉरलॉर्ड बेन के ऊपर। और वो सारे बेन के ऊपर अटैक करने जाते ही हैं कि तैसे वहाँ पे वॉरलॉर्ड बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनर्जी में और एक एक करके अटैक करने लगता है उन सारे मजदूरों के ऊपर। और वो मजदूर डर के वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी बेन खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है रैथ एलियन में और बेन 23 ट्रांसफॉर्म हो जाता है लाइटनिंग बोल्ट में। और वो दोनों मिलके अटैक करने लगते हैं मैड बेन के ऊपर। बेन रैथ एलियन में ट्रांसफॉर्म होके बहुत बड़ी बड़ी बकैतियां करता है, लेकिन तभी वहीं पे मैड बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वे बिग में। और वे बिग में ट्रांसफॉर्म होते ही मैड बेन दोनों बेनों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है, जहाँ पर वो एक एक करके सबको काफी बुरी तरीके से तोड़ता भी है। मैड बेन की इतनी ज्यादा पावर देख के बेन को ये अंदाजा
अंदाजा लग जाता है कि पावर के बेसिस पे मैड बेन से तो नहीं जीता जा सकता। और तभी दोनों बेन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने डिफॉल्ट रूप में और छुप जाते हैं, जहाँ पर मैड बेन बार बार चुनौती देता है दोनों बेन को कि बुज़दिलों की तरह छुप के मत बैठो, आओ मुझसे सामना करो। और तभी हमारा बेन 23 से कहता है कि देखो गुरु, हम एक एलियन का नाम बता रहे हैं जिसका नाम नैनोमैक है और प्लीज भगवान की कृपा से उसी में चेंज करना हमको। और जैसे ही बेन 23 बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है नैनोमैक में, वहाँ पे बेबिक बेन 23 को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन उसी वक्त बेन जो कि नैनोमैक में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है वो बेबिक की कानों के अंदर चला जाता है और अपने लेजर से फायर करने लगता है। और बेबिक उन सारे घावों को झेल नहीं पाता है और दर्द के मारे बेहोश होकर गिर जाता है, जहाँ पे बेबिक ट्रांसफॉर्म हो जाता है मैड बेन में। और जैसे ही बेन मैड बेन को हरा देता है, वहाँ के सारे लोग उसके साथ आ जाते और हैं। मैड बेन अपनी बकैतियां करता ही रहता है कि तभी वहाँ पे रुक आ जाता है और मैड बेन के ओमनिट्रिक्स के ऊपर एक लॉक लगा देता है। और तभी रुक मैड बेन से कहता है कि देखो गुरु, तुम हमारे राजा बनने के तो काबिल हो नहीं, बस पावर वॉच की वजह से कूदते रहते हो, इसी वजह से ताला मार दिए हैं। अब एलियन में ट्रांसफॉर्म तो हो नहीं पाओगे, तो उसके बाद तुम बस एक नॉर्मल से चोर ही रह जाओगे। और कोई चोर हमारे यूनिवर्स का राजा नहीं हो सकता। अब हम लोग यहाँ पे शांति और सुकून से रहेंगे, तुम जाओ जेल खाने में। और तभी मैड बेन कहता है कि देख लो, ये सब खत्म नहीं हुआ है, एक बार ये लॉक खुल गया वापस से आऊंगा और तुम्हें मारूंगा बहुत। और जैसे ही दोनों बेन मिलके वहाँ की सारी कलाकांडियों को निपटा लेते हैं, समेट लेते हैं, उसके बाद में वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं एलियन में, ताकि वो अपने अपने यूनिवर्स में जा सकें। लेकिन वो किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं क्योंकि डॉक्टर साइकोपैथ ने उसमें कोई लॉक लगा दिया था। और तभी वहाँ पे डॉक्टर साइकोपैथ आ जाता है और कहता है कि अभी कुछ देर में तुम दोनों की ओमनिट्रिक्सेस फट जाएंगी। और तभी दोनों बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक दूसरे की ओमनिट्रिक्स को वापस से ठीक कर लेते हैं। और ये देखने के बाद में डॉक्टर साइकोपैथ का दिमाग घूम सा जाता है और वहाँ से परेशान होके भाग जाता है, जहाँ पर बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्लॉकवॉक में और बेन 23 ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपग्रेड एलियन में। वो दोनों अपना एक फ्यूजन बनाते हैं और ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं अपने यूनिवर्स में। लेकिन किसी वजह से वो अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाते हैं। उनको काफी ज्यादा हैरानी होती है ये देख के और बेन 23 काफी ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक टेलीपोर्टिक वाली स्मूदी शॉप आ जाती है, जिसे देख के बेन 23 कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। और तभी बेन 23 से बताता है कि ये प्रोफेसर हॉकस्टार का स्मूदी है जो कि अलग अलग अल्टरनेट डायमेंशन में ट्रैवल किया करता है। और बेन के इतना ही कहने के बाद में उस स्मूदी शॉप से रुक निकलता है और दोनों बेनों को लेके अपने अपने यूनिवर्स में ड्रॉप कर देता है। भैया यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है मैड बेन के पार्ट 2 की। इसके बाद तुम बताओ तुमको सुनना क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट करो जल्दी से।